एज में हम पेशेंट को डेथ ऑन टेबल का भी रिस्क कंसेंट लेना पड़ता है, क्योंकि 105 ईयर जो अभी तक हमने, मुझे नहीं याद है कि अभी कहीं ऑपरेट किया है, बट इतनी हाई एज में इस पेशेंट का ऐसी सर्जरी करना मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी मना कर देते हैं। 60-70 साल और 105 साल की आप उम्र में समझ सकते हैं कितना फ़र्क आता है। और इस उम्र में आके बहुत चीज़ें, बहुत पैरामीटर, पेशेंट के किडनी फंक्शंस, पेशेंट का हार्ट, पेशेंट की बाकी लंग्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और आज हम आए सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल में, जहां 105 वर्ष की जो महिला है उनके कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इनका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी सक्सेसफुली हुआ है। ये कई अस्पताल में गई, लेकिन वहां इनका जो इलाज है वो करने से मना कर दिया गया। लेकिन अंसारी हॉस्पिटल में आई, इन लोगों ने इनका इलाज किया, ऑपरेशन किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा इनका ऑपरेशन। हम सभी जानते हैं कि इस एज में जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ही रिस्की वाला होता है, बचने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। तो हम ज़रा इनसे, सर से बात करेंगे, डॉक्टर जो है उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कब आई, कैसे क्या हुआ, इनसे बात। सर, ये कब आई थी यहाँ पे? कितना ये हमारे पास 2 दिन पहले आई थी। इनका नाम पीडी क्या है? में। पेशेंट का नाम कमलेश जी हैं, कमला विश्वास जी हैं। ठीक है, 105 साल की उम्र की हैं। इनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। इनके अटेंडेंट हमारे पास आए 2 दिन पहले एक्सरेज लेके। ये पहले किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे इनको 2 दिन एडमिट करने के बाद मना कर दिया गया कि इस उम्र में ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। फिर इन्होंने 1-2 जगह और बात की, सब ने मना कर दिया। फिर ये हमसे आए, हमसे मिले, हमने इनको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि इस उम्र में ऑपरेशन करने में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बट ये था कि पेशेंट, ये कह रहे थे कि बहुत एक्टिव पेशेंट है, पेशेंट चलता फिरता है, प्लस अटेंडेंट्स दे वर रेडी टू टेक द रिस्क। वो कहते हैं हम रिस्क ले लेंगे, बट हम अपनी मदर को ऐसे बेड रिडन नहीं देख सकते। तो जब पेशेंट ने कॉन्फिडेंस, पेशेंट के अटेंडेंट्स ने कॉन्फिडेंस दिया, तो फिर हमने सर्जरी आगे प्रोसीड करने के लिए पूरा मन बना लिया। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, टेस्ट वगैरह किए। हार्ट का टेस्ट हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट काफ़ी टेस्ट इनके बहुत अच्छे थे, बट फिर भी क्योंकि उम्र काफ़ी ज़्यादा थी तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। बट पेशेंट और उसके अटेंडेंट को सब कुछ समझाते हुए हमने मिनिमली इन्वेजिव जो जितना कम कर सकते थे, आधे पौने घंटे के अंदर अंदर सर्जरी कर दी, जिसमें हमारी एनेस्थीसिया की टीम, हमारी आईसीयू की टीम, स्टाफ, ओटी, सब ने बहुत मदद की है। पेशेंट आज बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज 2 दिन के बाद पेशेंट को हमने बिठा दिया है। पेशेंट बात कर रहा है, दर्द बिल्कुल कम है और पेशेंट एकदम ठीक ठाक आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपका नाम? हमारे नाम असित कुमार विश्वास। क्या हुआ था? ये ऐसे कुछ नहीं हुआ, ऐसे सीढ़ी में बैठा था, जिना में बैठा था, तो अचानक उतारने गया तो पैर फिसल गया, गिर गया, तो उसमें टूट गया बस। सर, आप कौन कौन से हॉस्पिटल में गए थे इनको दिखाने? पहले द्वारका में एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पे गए, उसमें मना कर दिया, करे हमारे यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में गया, सारे टेस्ट हुआ। फिर आखिर में उन्होंने भी 2 दिन बाद उन्होंने भी मना कर दिया जे नहीं हो सकेगी। तो आखिर में ये डॉक्टर साहब के पास आया, उसके बाद यहाँ पे। इस एज में आप भी जानते हैं कि काफ़ी रिस्क होता है ऑपरेशन कराने का, तो आपने कैसे मतलब रिस्क ऐसी इसलिए लिए, पहले एक बार कूल्हा टूटा था तो अपने आप 2 साल पहले, हैं, अपने आप जैसे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सलाह दिया कि आप बेड रेस्ट कर लीजिए और ये दवाई दे दीजिए, बस इसी में ही उन्होंने ठीक हो गए एवं चलने फिरने भी लग गए। और 2 साल पहले के बाद है। फिर अचानक अभी पिछले शनिवार है, शनिवार को दिन गिर गई, बस फिर टूट गया। कैसे आप हॉस्पिटल का धन्यवाद करेंगे, इनके इलाज इतना सक्सेसफुल हुआ है? हॉस्पिटल के तो अच्छा ही बोलेंगे, हैं, धन्यवाद है हमारी तरफ से, हैं, शुभकामना है और भी तरक्की हो जाए। हैं, कैसी लगी आपको इनकी सर्विस? कैसा सर्विस ठीक है, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ पे जो नर्स है, सारे मम्मा को ध्यान दिया। एक सवाल ये है कि जैसे इनकी एज 105 है, अक्सर जो हम ओल्ड एज के जो ऑपरेशन करते हैं इनका, उनकी एज क्या होती है? नॉर्मली ये 60-70 साल की उम्र में ही हड्डी टूटती है कूल्हे की। ठीक है, तो 60-70 साल और 105 साल की आप उम्र में समझ सकते हैं कितना फ़र्क आता है। और इस उम्र में आके बहुत चीज़ें, बहुत पैरामीटर, पेशेंट के किडनी फंक्शंस, पेशेंट का हार्ट, पेशेंट की बाकी लंग्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वही कह रहा हूँ, पेशेंट में बहुत कॉन्फिडेंस था, पेशेंट के
टेस्ट ऑलमोस्ट सारे ठीक थे, हार्ट बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा था। प्लस पेशेंट की सबसे इम्पोर्टेंट इस उम्र में आके ये चीज़ होती है कि इनके अटेंडेंट्स कितने एक्टिव हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफ केयर हमने तो सर्जरी कर दी, 2 दिन में पेशेंट को भेज भी देना है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पोस्ट ऑफ केयर। पोस्ट ऑफ केयर घर में ले जाके इसकी सेवा जो करेगा, अगर अच्छी तरह से सेवा होगी, ये मरीज़ 1 महीने बाद भाग के आएगा हमारे पास, हमें पता है। तो ये चीज़ें जब इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया तो हमने कहा नहीं, वी विल डू द सर्जरी। अक्सर जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन जो होता है इस एज में, तो कितना रिस्क होता है जब ये ऑपरेशन? इस एज में हम पेशेंट को डेथ ऑन टेबल का भी रिस्क कंसेंट लेना पड़ता है, क्योंकि 105 ईयर जो अभी तक मुझे नहीं याद है कि अभी कहीं ऑपरेट किया है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में भी ऑपरेट कर चुका हूँ, इससे पहले संत परमानंद हॉस्पिटल में, बट इतनी हाई एज में इस पेशेंट का ऐसी सर्जरी करना मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी मना कर देते हैं। ये पेशेंट के अटेंडेंट्स की मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी हिम्मत है, उन्होंने कॉन्फिडेंस जो दिया, प्लस पेशेंट ने जो हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि हम ये सर्जरी करने में कामयाब हो पाए हैं। फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल की हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हमारे पास। यहाँ पे हम रेगुलरली कूल्हे का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, घुटने का बदलने का ऑपरेशन सब कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसी कोई सर्जरी नहीं है कि जो हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हमारे पास यहाँ पे, ओटी बहुत अच्छी है, आईसीयू बहुत अच्छा है, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत केयरिंग है यहाँ पे हमारे सारे। तो ऐसा कोई भी बड़ा सर्जरी नहीं है, इवन नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सब हम कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसी कोई सर्जरी नहीं है कि जो नहीं कर रहे अंसारी में। सर, अभी आपके हॉस्पिटल में 105 साल की जो बुज़ुर्ग महिला हैं, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है, और ये इस हॉस्पिटल ने मतलब सबसे बड़ा इतिहास रचा है। क्या कहेंगे आप उन? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंसारी हॉस्पिटल सागरपुर से है। जी मैडम, हमारे यहाँ पर 105 साल की माताजी का जो उनको IT फ्रैक्चर था हिप का, उसका हमने PFN किया है और सक्सेसफुली किया है। हम उनको आज छुट्टी भी दे रहे हैं, और हमारे जो 20 साल का हमारे अस्पताल का इतिहास है, इसमें तो सबसे बुज़ुर्ग लेडी हैं, और आई थिंक मतलब आसपास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है। तो हमें बहुत खुशी और प्रसन्नता है कि इतने बुज़ुर्ग लेडी की सर्जरी हुई है, वो सक्सेसफुल हुई है। इस उम्र में जब ये ऑपरेशन होता है, काफ़ी रिस्की होता है इस एज के लिए, तो किस बेस पे आप लोग जब ये ऑपरेशन करते हैं तो रिस्क होता है, लेते हैं? देखिए, उम्र अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है रिस्क फैक्टर होता है। एल्डरली जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी सर्जरी बहुत मुश्किल होती है। उनका हार्ट का स्टेटस हो गया, किडनी का स्टेटस हो गया, बाकी सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है। तो ये मुमकिन नहीं होता कि वो एनेस्थीसिया को झेल पाएंगे या ऑपरेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको झेल पाएंगे। बट ये माता जी, क्योंकि इनका बिफोर द फ्रैक्चर बहुत अच्छा इनका लाइफ स्टाइल था, शी वॉज़ वेरी मच एक्टिव, शी वॉज़ डूइंग हर जॉब एट हर ओन, और इनके जो अटेंडेंट थे इनके बेटे, वो भी बड़े एडमेंट थे कि सर हम अपनी माता जी को बेड पर नहीं लेटाना है। हम चाहते हैं कि हमारी माता जी है तो डेस्पेट ऑफ बी शी इज़ ऑफ 105 साल की हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चलें। तो इसमें देखिए डिटर्मिनेशन पेशेंट का तो अच्छा हेल्दी था ही, लेकिन पेशेंट के जो अटेंडेंट थे उनका भी काफ़ी रोल रहा, और हमने सारे कॉम्प्लिकेशन समझाए उनको, सारे रिस्क समझाए, और उन सब रिस्क को और कॉम्प्लिकेशन समझते उन्होंने कहा नहीं हमें सर्जरी करानी है, वी आर रेडी टू टेक द रिस्क। और उसके बाद में हमारे जो सर्जन हैं डॉक्टर PS अरोड़ा, वो इस एरिया में काफ़ी रिनोड सर्जन हैं। जहाँ तक ऑर्थो सर्जरी का सवाल है, वो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ पर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कर रहे हैं। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था ये, लेकिन हाँ एज फैक्टर थी, उसका एज के हिसाब से ये बहुत एक बड़ा माइलस्टोन हमारे लिए है। सर, मैं थोड़ा हॉस्पिटल के बारे में पूछना चाहूँगी कि हॉस्पिटल में किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे यहाँ मैडम, हमारा जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और सर्जरी हमारे यहाँ प्रीमियर लेवल पर होती है। जैसे कि जनरल सर्जरी हो गया, उसके अंदर हम सारी सर्जरी करते हैं। गाल ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, हाइड्रोसेल हर्निया तो कॉमन सर्जरी होती हैं। अगर हम थोड़े एडवांस लेवल पर जाएंगे तो उस एडवांस लेवल में हमारे पास में स्पाइनल सर्जरी है, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होती है। इसके अलावा टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो गया, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गया, और इसके अलावा जितने भी यूरो की सर्जरी है, किडनी की सर्जरी है, इसमें स्टोन्स वगैरह हो गए, और स्टेक्टमी जिसको बच्चेदानी को निकालने को हम लोग स्टेक्टमी बोलते हैं, वो सारी सर्जरी हमारे नॉर्मल बेसिस पे हो रही है। क्या कुछ फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स में? हमारे पास में 3 OT है मैडम, जिसमें कि एक माइनर OT है, एक मेजर OT है जो मॉड्यूलर है, जिसमें हमारी सारी मेजर सर्जरी होती हैं, एक IOT है
इसके अलावा हमारे पास एक आईसीयू है जो क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए है, एसडीयू है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जिसमें कि हम कम सिक लोगों को रखते हैं, उसके अलावा 50 बेडेड हॉस्पिटल है। और हमारे पास सारे पैनल्स भी हैं जैसे कि CGHS हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट का हो गया और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, NABH एक्रेडिटेड है। तो देखा आपने कि हमने यहाँ पे 105 साल की जो बुज़ुर्ग महिला हैं उनका जो ऑपरेशन हुआ है वो इस उम्र में सक्सेसफुल रहा है। ये सबसे बड़ा इतिहास है कि 105 साल की उम्र की महिला का ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुली हुआ है और आज वो अच्छे से आज उनका डिस्चार्ज हो रही हैं और काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं कि वो है बातचीत कर रही हैं, सब कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा इस हॉस्पिटल अंसारी हॉस्पिटल ने अपना इतिहास रचा है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।